जेले से कैसे सरकार चलाया जाता है और देश भर में कैसे सरकार चलाया जाएगा, इसका पूर्ण प्रारूप आज जरूर इंडिया गठबंधन को पेश करना चाहिए। ये हेमंत सोरेन जेल भ्रष्टाचार के आरोप में, अरविंद केजरीवाल जेल, तो हम तो यह समझते हैं कि आज से बेहतर मौका नहीं मिलेगा। इस सवाल पर नज़रिया साफ करिए कि क्या जेल की सलाखों के भीतर कोई बैठा हुआ व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री रह सकता है? लोकसभा चुनाव से पहले तमाम दलों के द्वारा एकजुटता दिखाने की कवायद हो रही है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली हो रही है और देश भर के तमाम वो नेता जो विपक्षी एकता में शामिल हैं वो इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन से खुद को अलग कर एनडीए में शामिल होने वाली जदयू के एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ हैं। नीरज जी, बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है राजधानी दिल्ली में, लग रहा है कि कुछ होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन को कोई फर्क पड़ेगा? बहुत विलंब से इंडिया गठबंधन ने रैली करने का निर्णय लिया। पूर्व में रैली को स्थगित किया था। वैसे दौर में ये रैली आयोजित कर रहे हैं जब इनके एलाई पार्टनर सहयोगी दल ये हेमंत सोरेन जेल भ्रष्टाचार के आरोप में, अरविंद केजरीवाल जेल, तो हम तो यह समझते हैं कि आज से बेहतर मौका नहीं मिलेगा। भाई 2024 का चुनाव तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने तय है, लेकिन एक काम जरूर करना चाहिए इंडिया गठबंधन को आज, क्योंकि भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान रहे हैं, फंसाने की बात कह रहे हैं, तो आज एक परिपत्र जारी करें और कहें कि भाई फलां दुर्दांत अपराधी है गृह मंत्री बनेगा जो जेल में है, फला आदमी जो ईडी का आरोपी है जेल के सलाखों के भीतर है, यह क्या बनेगा, ये फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। जो आबकारी नीति में जेल में बंद है उसके बारे में कहे उत्पाद मद्य निषेध मंत्री बनेगा। जेले से कैसे सरकार चलाया जाता है और देश भर में कैसे सरकार चलाया जाएगा, इसका पूर्ण प्रारूप आज जरूर इंडिया गठबंधन को पेश करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी शामिल होने वाली है इस रैली में। हाँ, तो ये कौन बड़ी बात है भाई, तो ये तो परिवारवाद की पार्टियां हैं, तो ये तो स्वाभाविक है ना। अरविंद केजरीवाल के बाद अरविंद केजरीवाल की पत्नी, देखते नहीं बिहार का क्या हाल है, एक ही परिवार का 6 आदमी है। अब बताइए, राष्ट्रीय जनता दल का जब मंच सजेगा तो लालू जी रहेंगे, राबड़ी देवी जी रहेंगी, तेजस्वी जी रहेंगे, तेज प्रताप रहेंगे, मीसा भारती रहेंगी और रोहिणी आचार्य रहेंगी, तो ये बेचारे सिद्दीकी साहब और जगता बाबू और श्याम रजक ये तो पीछे न बैठे रहेंगे भाई। 20-25 दल शामिल हो रहे हैं रैली में। कहा जा रहा है कि संदेश दिया जाएगा पीएम हाउस को, प्रधानमंत्री को, एनडीए गठबंधन को कि इस बार 400 पार नहीं, इस बार जनता सफाया कर देगी एनडीए का। अब उस गठबंधन में देख लीजिएगा कि जैसे राष्ट्रीय जनता दल भी है और उसका मोहनीय नहीं लोकसभा में हुआ था 2019 में, तो ऐसे दल भी होंगे जिन दलों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। रैली करना चाहिए, रैली में क्या दिक्कत है, रैली तो करिए, लेकिन इस सवाल पर नज़रिया साफ करिए कि क्या जेल की सलाखों के भीतर कोई बैठा हुआ व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री रह सकता है, इस पर नज़रिया साफ करना चाहिए। और क्या यह कि जेल अगर आप चले जाइए भ्रष्टाचार के आरोप में तो उनके परिवार का राजनीतिक ताजपोशी आप करवाइए, तो ये तो आप भ्रष्टाचार के प्रति एकजुटता व्यक्त कर रहे हैं। जो सवाल आप उठा रहे हैं इसी से मिलता जुलता सवाल विपक्ष के तमाम नेता उठाते हैं कि जो भ्रष्टाचारी हैं अगर वो एनडीए में शामिल हो जाते हैं, भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उनका भ्रष्टाचार धुल जाता है। बिल्कुल, अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो न्यायपालिका जाना चाहिए। जैसे अरविंद केजरीवाल जी न्यायपालिका गए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनको कोई राहत नहीं दिया, तो इतना ज्ञान नहीं है। अगर सीबीआई ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग की बात आप कह रहे हैं तो माननीय न्यायालय में साक्ष्य के साथ उपस्थित होइए और माननीय न्यायालय उन चीज़ों को देखेगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड का केस देख रहा है कि नहीं आज सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, आप लोगों ने जो संकल्प लिया है 400 पार, इस रैली से उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, हमको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन लोगों की रैली से अगर हमारी बात वो मान जाए कि एक सरकार चलाने का प्रारूप जरूर पेश करें तो हमको लगता है कि और इन लोगों के भविष्य के लिए अच्छा होगा। जी, तो देखिए, कवायद की जा रही है एकजुटता दिखाने की। राजधानी दिल्ली में तमाम वो दल जो विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल हैं वो शिरकत कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, राहुल गांधी सहित तमाम वो नेता
जो विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल हैं वो राजधानी दिल्ली में एकजुटता दिखा रही हैं, लेकिन एनडीए का साफ तौर पे कहना है, जदयू का साफ तौर पे कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन देखना दिलचस्प रहता है कि इस रैली के बाद बिहार सहित देश की राजनीति किस ओर रुख करती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।